अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में टोटल 6 अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर कुछ लोग जो यही इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के ही हैं, वहां पर जा करके हकीम बने हुए हैं। जड़ी बूटियों से और कुछ किस्म के तेल से लोगों का इलाज करने का दावा कर रहे हैं और इसका बाकायदा ये लोग सोशल मीडिया पर प्रचार भी कर रहे हैं। फेसबुक वगैरह पर देखिए तो ये लोग वहां पर इस तरीके का प्रचार भी कर रहे हैं कि हम इस मर्ज का जड़ी बूटियों के जरिए आयुर्वेदिक दवाओं से या कुछ तरह के तेल से इलाज करते हैं। तो देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया जाए, और होता भी है, लेकिन सऊदी अरब का जो कानून है वो थोड़ा सा हट करके है। इंडिया के जैसा नहीं है कि आप कहीं पर भी बैठ करके अपनी दुकान चलाना शुरू कर दें, कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से रियाद में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों को जड़ी बूटियों के जरिए, आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए और कुछ किस्म के तेल के जरिए उनका इलाज करने का दावा करता था और इसका बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रचार भी करता था। तो सऊदी अरब के अंदर बिना इजाजतनामे का, बिना लाइसेंस का किसी का इलाज करने के लिए उसके पास डॉक्टर होने का, हकीम होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हुकूमत की तरफ से इजाजतनामा होना चाहिए। बिना इन सब चीजों के सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी दुकान चलाने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने के बाद में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब की एक और अपडेट है, जिसमें 7 अगस्त को एक कंपनी के अंदर काम करने वाले एक वर्कर की मृत्यु हो गई थी, जो इंडिया से था। और इंडिया में उसके परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस कंपनी के मालिक से उस मृतक के शव को वापस इंडिया भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो उस कंपनी का जो मालिक था उसका कहना है कि लाश को इंडिया भेजने के लिए 20,000 रियाल का खर्चा है, यानी तकरीबन 4 लाख इंडियन रुपीस का, और उस वर्कर ने आत्महत्या की थी। तो आप लोग जब 4 लाख रुपया देंगे तो ही मैं उस मृतक की लाश को इंडिया भेज पाऊंगा। तो इस तरह की न्यूज़ अक्सर सऊदी अरब से आती रहती है कि लोग यहां से वहां काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर किसी बात की वजह से या डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। और इस तरीके के आत्महत्या वाला केस मेरे सामने भी 1-2 हुआ है सऊदी अरब के अंदर, मैं भी इस चीज़ को जानता हूं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, अगर आपको काम अच्छा नहीं लगता है, नहीं जमता है, तो किसी भी तरीके से वहां से आप वापस आ जाइए, लेकिन इतना बड़ा गलत कदम मत उठाइए। आप तो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आपके पीछे जो आपकी फैमिली है वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट सऊदी SDFA की तरफ से आई है, यानी सऊदी फूड ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से। इनका कहना है कि देखिए, सऊदी अरब के अंदर ये लोग टाइम टू टाइम दुकानों पर रेट डालते रहते हैं, वहाँ पर बिकने वाले सामान की कीमत भी ये लोग चेक करते रहते हैं कि सामान कोई ज़्यादा कीमत में ना बेचे। इसके अलावा उस सामान की क्वालिटी को चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करते हैं, और बहुत से लोग इसमें पकड़े जाते हैं। बहुत से दुकानदारों के ऊपर इसके लिए फ़ाइन भी लगता है। लेकिन इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है लोगों के लिए कि लोग भी जब दुकान में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं तो वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो सामान वो ख़रीद रहे हैं वो एक्सपायर ना हो या कोई उसको ज़्यादा कीमत में ना बेच रहा हो। यानी वो थोड़ा सा जनता से कोऑपरेशन के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा जनता कोऑपरेट करे ताकि इन सब चीज़ों को रोका जाए। और इसके लिए इन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जो कि है 19999, यानी 19999। अगर किसी के सामने इस तरीके का कोई केस आता है कि किसी दुकान पर कोई भी सामान ज़्यादा रेट में बेचा जा रहा है, या वहाँ पर जो सामान है वो एक्सपायर हो चुका है, या उसमें कुछ मिलावट वाली जैसी बात अगर लगे, तो इस नंबर पर कॉल करके SDFA को सूचित कर सकता है। इसके अलावा जिद्दा के अंदर म्यूनिसिपालिटी की तरफ से एक मशहूर विला पर छापा मारा गया है। उस विला के अंदर बाकायदा एक फैक्ट्री चल रही थी जो कि इल्लीगल थी, और जितने लोग उसमें काम कर रहे थे वो भी इल्लीगल थे। और वहाँ पर एक्सपायर चीज़ों की, जैसे शहद हो गया, चाय पत्ती हो गई, उसको फिर से प्रोसेस करके डब्बे में पैक करके स्टिकर वगैरह लगा के मार्केट में बेचा जा रहा था।
तो वहाँ पर रेड मारकर उन लोगों को पकड़ा गया है और वहाँ से तकरीबन 700 किलो शहद और 400 किलो ग्रीन टी बरामद हुई है, जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है, नष्ट किया गया है, जो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था, एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर सऊदी पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया है और इन 11 लोगों में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कहीं के लोग होंगे तो यहीं इंडिया या पाकिस्तान के ही होंगे, क्योंकि यही लोग सऊदी अरब के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इन 11 लोगों के बारे में बताया गया है कि ये 11 के 11 लोग बाकायदा एक जगह कमरा ले करके वहां से लोगों को SMS भेजते थे और खुद को बैंक कर्मचारी बताते थे और लोगों से उनके बैंक के जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो पर्सनल जानकारी होती है, उसको ले करके, जैसे ATM कार्ड का नंबर हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इकामा नंबर हो गया, इन सब चीज़ों को ये लोग उनसे मांग कर उनकी मदद करने के नाम पर उनके अकाउंट से पैसा चुरा लेते थे। तो इस तरीके के तकरीबन एक साथ में 11 लोग पकड़े गए हैं और ये चीज़ होना सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि देखिए इसमें बहुत से लोग अभी ये कमेंट करेंगे कि भाई ये न्यूज़ तो पुरानी हो चुकी है, इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सऊदी अरब से हज़ारों लोग डेली वापस आते हैं अपने मुल्कों के लिए, उसी तरीके से डेली हज़ारों नए लोग सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और जिन्हें पता नहीं होता है वही लोग फंसते हैं उसमें, क्योंकि जिसे जानकारी है भाई उसको तो पता चल जाता है, वो इनके झांसे में नहीं आता है। तो आखिर इनका धंधा चल कैसे रहा है? जब सबको पता है तो इनका बिजनेस चल कैसे रहा है? इसका मतलब यही है कि बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, कि लोग उनके बैंक अकाउंट का डिटेल्स निकाल करके उनके खाते से पैसा चुरा लेते हैं। तो टाइम टू टाइम हम लोग भी वीडियो के ज़रिए उन्हें बताते रहते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट बहरीन की आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। देखिए, बहरीन के अंदर 2 अफ्रीकन नागरिकों ने, यानी 2 अफ्रीकन शहरियों ने खिलौने वाली बंदूक से एक बहरीनी अरबी को लूट लिया। यानी जो खिलौने वाला बंदूक होता है, प्लास्टिक का भी आता है, मेटल का भी आता है, जिससे सही में लोग देख करके डर जाएंगे, उसी से उन 2 अफ्रीकियों ने एक बहरीनी आदमी को लूटा। CCTV फुटेज के माध्यम से उन लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन जब उन्हें अदालत में जज के सामने खड़ा किया गया तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट की तरफ से उन्हें 5-5 साल की सज़ा हुई है। उसके बाद में इन दोनों को मुल्क से निकालने की भी सज़ा सुनाई गई है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।